नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। अंग्रेजी 1 जनवरी और हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के बीच का अंतर हर साल चर्चा में रहता है, जिसमें सांस्कृतिक पहचान और प्रकृति आधारित उत्सव का मुद्दा प्रमुख है। जहां 1 जनवरी को कैलेंडर परिवर्तन के रूप में मनाया जाता है, वहीं हिंदू नववर्ष को प्रकृति से जुड़ा नई कोपले फसल और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे ये बहस होती है कि असली नया साल कौन सा है। स्वामी अनिलानंद का कहना है कि शास्त्रों और सनातन धर्म के अनुसार नववर्ष गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होती है, लेकिन संविधान के अनुसार 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, तो हम उनका भी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति मध्य प्रदेश। जी महाराज जी, आज नया वर्ष है वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तो इस पे कई सनातनियों के विचार रहेंगे कि जो हमारा जो नया वर्ष आता है वो गुरु पूर्णिमा को आता है चैत्र में, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सनातनी नव वर्ष है वो गुड़ी पड़वा से हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन कैलेंडर का और जो सारा संसार, सारा भारत, सारा विश्व इस वर्ष से चल रहा है तो इसको भी मानना है। लेकिन हम सनातनियों का जो तिथियों के जो वर्ष आते हैं वो गुड़ी पड़वा से आते हैं और गुड़ी पड़वा से ही आते रहेंगे, क्योंकि हमारी तिथियां जो है सब गुड़ी पड़वा से हमारे उसी विक्रम संवत से चलते हैं और उसी विक्रम संवत को हम लोग मानते हैं, क्योंकि वो हमारे शास्त्रों में गणित है और पूरे सनातनी पंचांग जो है उसी तिथि से चलता है। सूर्य की गणना भी उसी तिथि से होती है। लेकिन जब संविधान के हिसाब से और पूरे विश्व में आज के 1 जनवरी से नया वर्ष सरकारी हिसाब से मनाया जाता है, तो उसका भी सम्मान है। जी महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज जी ने कहा, नववर्ष किसी भी दिन से मनाए, सभी दिन शुभ होते हैं। दिन कोई सा भी हो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, सभी दिन शुभ होते हैं, पर हर दिन की शुरुआत ईश्वर की आराधना से शुरू होना चाहिए। 1 जनवरी को कोई भी व्यक्ति अच्छे संकल्प ले कर अपने जीवन की यात्रा को बढ़ाता है और अच्छी राह पर चलता है, अच्छे संकल्प लेता है, किसी का दिल नहीं दुखाता। तो इस प्रकार के विचार से नए वर्ष की शुरुआत करें। आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम समाचार और मैं हूं आपके साथ शशिकांत त्रिपाठी। इस वक्त मैं मौजूद हूं खाटू श्याम मंदिर में और आज देश में ही नहीं दुनिया में नया वर्ष मनाया जा रहा है। तो नए वर्ष पे लेकर अलग अलग विचार हैं सभी के, तो हम महाराज जी से जानते हैं इस पर महाराज जी का क्या विचार है। महाराज जी, अपना एक परिचय दें। ऐसे मेरे प्यारे की जहाँ तक परिचय की आपने बात कही, मुझे महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव कहते हैं और मुख्य जो स्थान है वो आश्रम हरि मंदिर पटौदी हरियाणा में। आधार कार्ड मेरा वहीं का है, लेकिन पूरा विश्व अपना है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, सारे भूमंडल पर घूमते रहते हैं देश विदेश में। और इस समय हम लोग भोपाल में हैं और भोपाल में भी प्यारा सा धाम, पवित्र स्थान, सुंदर स्थान, हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय सुनाम धन्य श्री स्वामी अंजलानंद जी महाराज आपके पावन सानिध्य में, और इसमें हमारे श्रीमान श्री हनुमान दास जी महाराज जी आपकी उपस्थिति भी है, हमारे महाकाल जी महाराज जी आपकी उपस्थिति भी है, महापुरुषों का सानिध्य सामीप्य प्राप्त है। और मैं इस समय बागेश्वर धाम समाचार से बात कर रहा हूं, आपका प्यारा सा न्यूज़ चैनल। और आपने भी बात करते करते कहा कि आज 1 जनवरी है 2026, एक तरह से नया साल, ईस्वी सन, और इस बारे में महाराज जी के क्या विचार हैं वो हम जानना चाहते हैं। वो आपने कहा, लेकिन इसके बाद और कुछ आप पूछें उससे पहले मैं कह दूं इसका उत्तर देते हुए, देखो मेरे प्यारे, दिन कोई सा भी हो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भारत के वासी हैं, भारत की अपनी संस्कृति है, भारत की अपनी सोच है कि जब सूर्य उदय होता है उस समय जब दिन प्रारंभ होता है हमारा नया जीवन प्रारंभ होता है। कोई भी दिन हम अच्छा संकल्प लेते हैं वो दिन सबसे अच्छा है, और उसमें कुछ भी हो सकता है। अगर 1 जनवरी के दिन कोई व्यक्ति अच्छे संकल्प लेकर के अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाता है और ये कहता है कि आज नए साल का नया दिन या पहला दिन है, मैं पवित्र संकल्प लेता हूं कि मैं अच्छी राह पर चलूंगा, अच्छे विचार रखूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, सबका भला करूंगा, तो मैं कहता हूं क्या बुराई है। हम कहते हैं कि भैया कोई ये कहे कि हम इतवार को तो सब कुछ खा लेते हैं, मंगलवार को नहीं खाते। भैया, इतवार और मंगलवार में फर्क क्या है? अगर तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार पवित्र हैं, शुद्ध हैं, तो भैया सारे वार परमात्मा के हैं। रविवार भी उसका है, सोमवार भी उसका है, मंगलवार भी उसका है, बुध, वीर, शुक्र, शनि, सारे वार उसी के हैं। तो हम अपने जीवन में ये भाव लेकर के चलें कि हे मेरे परमात्मा, सारे दिन तूने बनाए, सारे वर्ष तूने बनाए, सारे महीने तूने बनाए। ठीक है, कभी कभी हम लोग कह देते हैं कि हिंदू वर्ष, ये चर्चा हो जाती है, लेकिन हम उसका सम्मान करते हैं। हम भारतवासी हैं, हिंदुत्व जो है, हिंदू
धर्म कहूं या हिंदू एक जीवन पद्धति है, इसको किसी जाति से ना बांधा जाए। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू जीवन शैली है, हिंदू एक जीवन का क्रम है, हिंदू एक पद्धति है, हिंदू एक वो मार्ग है जिस पर चल करके प्राणी मात्र का भला हो सकता है। और मैं अपनी बात को ज्यादा विस्तार में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कह दूं, क्या है हिंदुत्व, क्या है हिंदू और क्या है हिंदू राष्ट्र, जहां पर प्राणी मात्र को तो छोड़ो, मनुष्य को तो छोड़ो, मनुष्य को तो छोड़ो, जहां किसी जीव के गर्दन पर भी छुरी ना चले, उसका नाम हिंदू राष्ट्र है, उसका नाम हिंदू है। तो इसलिए हिंदू जो है उसके जो पर्व हैं, उनके त्योहार हैं, उनके दिन हैं, उनके महीने हैं, उनके संकल्प हैं, वो सर्वजन हिताय हैं, सर्वजन सुखाय हैं, इसलिए उनकी महिमा, उनका महत्व सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, चाहे ईसाइयों के हों या किसी के भी दिन हों, अगर उस दिन कोई व्यक्ति अच्छे संकल्प लेता है तो हम उसका सम्मान करते हैं। भैया आज 1 जनवरी है, ठीक है, ईसा मसीह आए 2026 शुरू हुआ है, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति कहूं, हमारे अध्यात्म और सनातन की संस्कृति कहूं, ये तो प्रारंभ से है, आदिकाल से। सनातन का मतलब प्राचीन, यानी जिसको पैदा करने वाला, जन्म देने वाला ईश्वर को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं। बाकी जितने धर्म हैं उनको किसी न किसी ने पैदा किया, और उनकी कोई न कोई ऐसी तिथि है कि भाई कोई 2000 साल से है, कोई 1400 साल से है। तो भैया एक सनातन धर्म ऐसा है जो प्रारंभ से है, सृष्टि के आरंभ से है, इसलिए वो सबकी माता तो, सबका जनक तो वही है। उसके बाद आए, ठीक है, धर्म संप्रदाय बनते चले गए, लेकिन धर्म, हाँ धर्म केवल एक सनातन धर्म, बाकी संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं। आइए, मैंने कहा कि बहुत विस्तार में न जाऊं, ये निवेदन करूं, आपका हमारा बागेश्वर धाम समाचार, आपके माध्यम से हमारी बात दूर दूर तक जाएगी। और बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हे मेरे देशवासियों या हे दुनिया के रहने वाले लोगों, अयम निजे परोवेति गणना लोग चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, ये मेरा है पराया है, छोटे दिल वाले सोचा करते हैं। सारी दुनिया के बारे में जो सोचता है वो उदार मना मेरे भारत का नागरिक, मेरे भारत का ऋषि, मेरे भारत का संत, मेरे भारत के ग्रंथ, वो ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। हमारे तो आध्यात्मिक नारे भी लगते हैं जब मंदिरों में, मंदिर में बैठे हैं। ये प्यारा सा धाम है, पवित्र स्थान है, हमारे खाटू धाम जी के, श्याम जी के नाम से जाना जाने वाला, महाराज श्री के द्वारा हमारे महामना महामंडलेश्वर श्री स्वामी अदलानंद जी महाराज आपके सानिध्य में संचालित, और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। और इस पवित्र और ऐतिहासिक भूमि पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जब धार्मिक नारे भी लगते हैं तो धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। सारी दुनिया का, विश्व का, प्राणी मात्र का कोई अगर भला चाहता है तो हमारा सनातन धर्म चाहता है, हिंदू धर्म चाहता है। तो वो जीवन की शैली है, वो जीवन की पद्धति है। इसलिए मुख्य रूप से तो हम उनको जीवन में आत्मसात करें। बाकी भैया आप किसी रास्ते पर चलो, किसी को मनाओ, मना कहीं नहीं है, लेकिन संकल्प अच्छे होने चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए। अगर चाहो तुम रावण के जीवन से भी अच्छाइयों को ढूंढ सकते हो, और नहीं तो भैया मैं तो बल्कि इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहूं, अगर शमशान में जाकर के भी हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, हमारे जीवन में क्रांति आ जाए, हमारे जीवन को अच्छा रास्ता मिल जाए, तो शमशान को भी मंदिर से कम नहीं समझना चाहिए। तो परमात्मा कृपा करें, अच्छे भाव लेकर के, अच्छे संकल्प लेकर के जीवन को आगे बढ़ाएं, सबका भला हो, सबका हित हो, ये हमारा जीवन का भाव सदा सर्वदा बना रहे। आज अगर 1 जनवरी है, नए साल का 2026 ईसा मसीह के समय से ईसवी सन कहलाता है, ये शुरू हुआ है, तो तथाकथित हम इसको चलो नया साल का नया दिन मानते हैं, लेकिन आज के दिन भी ये लोग अच्छे संकल्प ले लें तो हम उनको बधाई देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं। महाराज जी, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वो सनातनी हैं, वो कहते हैं कि हमारी गुरु पूर्णिमा होती है ना, उसके दिन से हमारा नया वर्ष होता है। तो इस पर आपके क्या विचार है? मेरे प्यारे, फिर मैंने वही बात कही ना कि ये तो हमारी अपनी परंपराएं, वो तो बड़ी प्रबल हैं, प्रमुख हैं, मुख्य हैं। उसमें गुरु पूर्णिमा भी आती है, और उसके साथ साथ हमारा जो विक्रमी संवत है, अगर अब देखो ना, विक्रमी संवत अब 2082 चल रहा है, तो क्या 2082 साल पहले हिंदू पैदा हुए? क्या 2082 साल पहले हमारी संस्कृति आई? ऐसा नहीं है। पर हाँ, मैं आज उन लोगों को भी जानकारी मिल जाए आपके चैनल के माध्यम से कि बेशक से विक्रमी संवत 2082 है, लेकिन ये वाला दिन हकीकत में सृष्टि संवत होता है। 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पहले जब सृष्टि पैदा हुई थी, तो यही दिन था जो जिसको आज हम विक्रमी संवत कहते हैं। वो तो महाराज विक्रमादित्य आए 2082 साल पहले, और उन्होंने एक नई क्रांति लाई हमारे अध्यात्म और धर्म की। ये दिन उनको समर्पित कर दिया, उनके नाम से जाना जाने लगा। लेकिन हमारे धर्म को, हमारे सनातन को, हमारे हिंदुत्व को केवल 2082 साल नहीं हुए,
उनके तो 2026 साल ही हुए हैं। आज 2026 शुरू हुआ है, 2026 से पहले कोई ईसवी सन या ईसा मसीह नहीं थे, उससे पहले नहीं थे। लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म है या हिंदू संस्कृति है, ये हिंदुओं की तिथि है, ये तो भैया सृष्टि के आरंभ से है। तो महाराज विक्रमादित्य को सम्मान देते हुए 2082 साल पहले वो हिंदुओं का सम्मत कहलाता है। लेकिन ये सृष्टि सम्मत है। सृष्टि चलिए 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पहले, तब से लेकर के आज तक जो चली आ रही है परंपरा, वो हमारे दिन है, वो हमारे महीने हैं, वो हमारे साल हैं। बाकी हम बीच बीच में कभी ऐसे दिन आ जाते हैं, कभी ऐसा अवसर आ जाता है। प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, हम उनके रामनवमी चैत्र मनाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उनकी अष्टमी हम लोग मनाते हैं, उन दिनों को पवित्र मानते हैं। गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, वो अपने आप में पावन दिवस होता है, हम उस दिन से भी शुरुआत मान लेते हैं। लेकिन हकीकत में हमारा जो सनातन का या सृष्टि का जो आरंभ हुआ, तब से लेकर के परंपरा जो चल रही है, वो हमारे हिंदुओं की है, हमारी वैदिक परंपरा की है, हमारी जीवन शैली की है। हम उसका सदा सम्मान करते हैं मेरे प्यारे।